अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को और हमारी इस नमाज जुमा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का ज़रिया बना दे, आमीन। बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में जो पहली सूरत दूसरी सूरत है सूरतुल बकरा, उसकी इब्तिदाई आयतों में ही मुसलमानों को, मोमिनीन को खर्च करने की तरगीब दे रहे हैं और अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हम कितना खर्च करें और किस पर खर्च करें। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं व यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से कहा गया, वही आई कि लोग तुमसे पूछते हैं कि हम कितना खर्च करें, तो कहा जितना तुम्हारे पास जायद है सब खर्च करो, जो तुम्हारे पास जायद है। क्या मतलब? उलमा फरमाते हैं कि अपने खाने पीने और अपने बीवी बच्चों का जो नफका है, जो खर्चा है, उसके अलावा जो भी है उसे खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। इसीलिए अजीब बात बाद उलमा ने लिखी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ज़कात अदा नहीं की। पैगंबर है, नबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल कभी जमा ही रहता नहीं था, साहिबे निसाब बने ही नहीं कि ज़कात अदा करें। ज़कात के लिए आदमी के पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जमा हो और 1 साल तक रहे। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी से लेकर दूसरे साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक रहे, या मुहर्रम से लेकर दूसरे साल मुहर्रम तक रहे, ज़िलहिज्जा तक रहे, आखिर में 1 साल पूरा हुआ तब ज़कात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कभी इतना माल
आया ही नहीं, कभी अल्लाह के नबी ने जमा करके रखा ही नहीं कि ज़कात देने की नौबत आए। तो अल्लाह ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है जायद अपने खर्चे से उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और बाद उलमा उसको समझाने के लिए कहते हैं कि आदमी के पास अगर 2 वक्त का खाना हो, 2 वक्त सुबह और शाम, तो 2 वक्त का खाना अगर हो और उतने पैसे हो, उससे जायद है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब शरीयत पैगंबर है। बड़ी अजीब व गरीब बात, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही होती थी वो इरशाद फरमाते थे। एक मर्तबा आपने हवारियीन से कहा कि माल उसको दो और माल उस जगह रखो जहाँ न वो चोरी होता है, न तो वहाँ पर उसको दीमक लगती है, न कीड़ा लगता है, न कोई चोर उसको चोरी करने में कामयाब होता है, न कोई उसके ऊपर डाका डाल सकता है। उस जगह पे रखो। तो कहा कहाँ रखे? कहा आसमान पे रखो, ऊपर रख दो। क्या मतलब? मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो तो अल्लाह के खजाने में जमा हो जाएगा। और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के खजाने में जमा हो गया तब कोई चोर उसको चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू इस पर डाका नहीं डाल सकता, और कोई कीड़ा उस माल को खा नहीं सकता। कहाँ? ऊपर जमा कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह पर कुरान मजीद में मुझे और आपको खर्च करने की तरगीब दे रहा है। खर्च करो। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाते हैं माल हमने दिया है। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि माल जमा करने के लिए नहीं है, माल अल्लाह के रास्ते में अच्छे कामों में खर्च करने के लिए दिए हैं अल्लाह ने, कि आदमी खर्च करे। ये माल हॉलीडे के लिए नहीं है, अय्याशी के लिए नहीं है, आराम और राहत के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। इसीलिए फुकहा ने लिखा है कि अगर किसी घर में या किसी के पास, जैसे हम मकानात बनाते हैं, मकानों में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो कहा कि कभी हम अपने घर के अंदर जो है बड़े बड़े शो के अंदर जो है वो एक किस्म का शो में रखने के लिए जो है वो फ्लावर होते हैं, बाद जगह के ऊपर जो है बड़े बड़े जग किस्म के जो है बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाहिर है कोई फायदा नहीं है उसका। तो कहा ये सब इसराफ है, ये सब जो है अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जायज़ नहीं है कि आपने ऐसी चीज़ रखी है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, खाली शो के लिए है, खाली जो है नाम और नमूद के लिए है। नहीं, फुक़हा फरमाते ये जायज़ नहीं है। हाँ, कोई चीज़ ज़रूरत की हो, लाइट हो, ज़रूरत की है, तो आपको मालूम है ये बल्ब भी चल सकता है लेकिन एलईडी भी चल सकता है, तो आप उसको डालें, वो अलग बात है। तो शोहरत के लिए, नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए माल चाहे आदमी अपने ऊपर खर्च करे, उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई दिन से फाके से है, एक मरतबा रिवायतों में आता है, और बैठे हुए थे, 3-4 दिन हो गए, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं रही अल्लाह के नबी के पास। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर का मुँह देखा, समझ गए कि भी भूखे हैं कई दिन से। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो चेहरा देखकर अल्लाह के नबी ने भाप लिया कि ये भी भूखे हैं कई दिन से, इनको भी फाका है। फिर एक और सहाबी आए, गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखा कि ये भी भूखे हैं, ये भी फाके से हैं। अल्लाह के नबी ने कहा चलो उठो,
हम किसी बाग में चले जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम उठे सहाबा के साथ और एक अंसारी के बाग में गए। तो वो अंसारी खुश हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग के अंदर बगैर बुलाए मेहमान आ गए, तो उठकर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया और आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया सहाबाई किराम का, और जल्दी जल्दी बिठाया एक जगह के ऊपर और फौरन जो है अपने बाग के अंदर जो खजूरें थी वो तोड़कर ले आया। फ्रेश खजूरें अल्लाह के नबी के पास रखी और हाथ में छुरी ली और जाने लगा वो, और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आप हमारे मेहमान हैं। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि उसके हाथ में छुरी है और ये किसी बकरी को ज़बह करने जाएगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी दूध वाली बकरी को ज़बह मत करना, जानवर को ज़बह मत करना। बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाई किराम कई दिन से भूखे, सवाल नहीं किया, सिद्दीक़ अकबर से भी नहीं कहा, और किसी के यहाँ बस वहाँ पहुँच गए और वो सहाबी ने जो कुछ उनके पास था उन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। मालूम हुआ कि जब हमारे पास कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी हमें करनी चाहिए और उनका इस्तकबाल खुश दिली से करना चाहिए, और जो कुछ हमारे पास हो हमें वो उसको खिलाना चाहिए। ये नहीं कोई मेहमान आए तो हमारे पेशानी पे बल पड़े, हम उसको कुछ भाव ना पूछे, नहीं। तो खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल जमा नहीं रखते थे बल्कि खर्च कर देते थे, और इस खर्च करने की बुनियाद पर, और रिवायतों में आता है आगे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोटी में खजूर रखी, उसने रोटी पकाई थी, और एक दो जो है गोश्त रखा और किसी से कहा माँ आयशा को देकर आओ, इसलिए कि वो भी 4 दिन से भूखी है। यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये ले जाओ उनको जाकर दे दो। मालूम हुआ कि माल खर्च करने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को जमा नहीं किया। तो ये उम्मत के लिए सबक है। सुन्नतों के अंदर ये भी सुन्नत है, मिसवाक भी सुन्नत है, बहुत बड़ी सुन्नत है, सबको अदा करनी चाहिए, बड़ी फजीलत है। सर पे अमामा बांधना सुन्नत है, बांधना चाहिए। तहनों से ऊपर पायजामा पहनना है, ट्राउजर्स, लुंगी, इजार, ये सुन्नत है, उसको अदा करना चाहिए। लेकिन ये भी सुन्नत है कि जो माल है ज़रूरत से ज़ायद है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। ये अल्लाह के नबी की बड़ी सुन्नत, बड़ी सुन्नत है। और कितना खर्च करे तो अल्लाह ने कहा जो तुम्हारे पास ज़ायद हो खर्च करो, जो ज़ायद हो खर्च करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बैंक में जमा होगा, ये अल्लाह तबारक व तआला उसका पूरा तुम्हें बदला अता फरमाएगा, ये अल्लाह तुम्हें अता फरमाएंगे। तो हमारा माल क्या होता है कि हमारा माल अय्याशियों में चला जाता है, अच्छी अच्छी कारों के अंदर चला जाता है, सवारियों में चला जाता है, कपड़ों में चला जाता है, शादी ब्याह के मौके के ऊपर फजूल खर्चियों में चला जाता है, और पैसे हमारे जो है आजकल रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, टेक अवे में चले जाते हैं, और हजारों पाउंड उम्मत के बर्बाद हो रहे हैं। और खर्च करने में हम अपने रिश्तेदारों पे खर्च नहीं करते, हम अपने गरीब माँ बाप पर खर्च नहीं करते, अपने गरीब भाई बहनों पे खर्च नहीं करते। हम अल्लाह के घर, मसाजिद, मदारिस और मकातिब के अंदर, खानकाहों में, तबलीगी मराकिज़ में, उनमें हम खर्च नहीं करते। बेवा यतीम उनके ऊपर खर्च नहीं करते। साहबा ने पूछा किस पर खर्च करें? अल्लाह ने आयत उतारी, अल्लाह के नबी से कहा वाति ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों पे खर्च करो, मसाकीन पे खर्च करो।
तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करो, ये पहला हक है। ज़वील कुर्बा जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो गरीब है, उस पर खर्च करो। आदमी को ज्यादा शिकायत उलमा फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदारों से होती है, अपने रिलेटिव से होती है, कभी भतीजों से, कभी भांजों से, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी बहनों ही से, कभी रिश्तेदारों से शिकायत तो होती है। तो आदमी सोचता है मैं खर्च नहीं करूंगा उसके ऊपर, मैं उनको एक पैनी नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। और अल्लाह ने सबसे पहले कहा अपने गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करो। क्यों? शिकायत अपनों से होती है, पराये से नहीं होती है। आपस में कभी कभी ना इत्तेफाकी रिश्तेदारों में हो जाती है। तो अल्लाह ने कहा रिश्तेदार जो नाराज है, रिश्तेदार उस पर तो ज्यादा खर्च करो, उसको पहले खर्च करो उसके ऊपर, उसमें डबल सवाब मिलेगा। एक सहाबी एक जगह के ऊपर, एक मौके के ऊपर आए अल्लाह के नबी के पास और कहा मैं सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, इसलिए कि इस माल में तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है। इस्लाम ने दोनों चीजें बताई है। जहां खर्च करने की तरगीब दी तो वहां पर अल्लाह के नबी ने ये भी कहा कि माल अपने पास रखो भी। कहा नहीं, तुम्हारे पास रखो थोड़ा। कहा मैं आधा खर्च करना चाहता, नहीं आधा भी मत खर्च करो। कहा मैं क्वार्टर खर्च करना चाहता हूं। कहा ठीक है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी जायद है, लेकिन शरीयत ने मसला बता दिया कि अगर कोई आदमी वसीयत करना चाहे तो क्वार्टर के अंदर वसीयत कर सकता है, 1/3 के अंदर कर सकता है, उससे जायद नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो माल दिया है वो माल अल्लाह ताला ने नेक कामों में खर्च करने के लिए दिया है। और हम ये समझते हैं कि माल हमारे पास इसलिए है कि हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमे, अच्छी अच्छी हॉलीडे करें, अच्छी अच्छी होटलों में रहे और हम अपने पैसे को जाया करें। आपको मालूम है हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। हर आदमी अगर सर्वे करेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं 20-25 साल से बाहर हूं, लेकिन 25 साल से मेरा पड़ोसी आज भी गरीब है, आज भी वो ज़कात ले रहा है। मेरा फला रिश्तेदार 25 साल से ज़कात ले रहा है, अभी 25 साल में मैंने इतना भी काम नहीं किया कि उसको मैं ज़कात से निकालूं। उसकी मोहताजी दूर करो, उसकी गुर्बत को दूर करो, ये हम नहीं सोचते। इसीलिए मौलाना सज्जाद साहब दामद बरकातहू हमने एक वाकया सुनाया। एक मरतबा इंडिया के एक बड़े MP ने और चीफ मिनिस्टर ने ये सवाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, इस्लाम ने ज़कात जैसी बेहतरीन सिस्टम दी जो किसी जगह पे नहीं है, इस्लाम में है, लेकिन वही कौम सबसे ज्यादा गरीब है दुनिया के अंदर। उसकी वजह क्या है? और बड़े बड़े उलमा बैठे थे, ये गैर मुस्लिम ने सवाल कर दिया। खैर हम सबको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारी कौम क्यों गरीब है। बाद उलमा फरमाते हैं कि असल में हम सही तौर पर ज़कात अदा नहीं करते। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, हम ज़कात निकालेंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ज़कात हमें तकसीम किस तरह करना चाहिए। जैसे नमाज फ़र्ज है तो नमाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि नमाज से पहले हम देखें कि जगह पाक है, कपड़े पाक है, वुज़ू हमने किया है और हम अच्छी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, तो ज़कात भी इसी तरह देना है कि ज़कात मेरे ऊपर फ़र्ज है। मेरी ज़कात सही जगह के ऊपर सही आदमी के हाथ में पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, बात चल रही थी सबसे पहले तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है हमें वो अल्लाह का माल है, वो अल्लाह ने दिया है हमें। और क्यों दिया है? जमा करने के लिए नहीं, बल्कि खर्च करने के लिए दिया है कि आदमी खर्च करे। और आदमी अपने बीवी बच्चों पे भी खर्च करे। शरीयत ने नहीं कहा कि बीवी बच्चों पे नहीं, पहले उनका हक है उस पर भी खर्च करे।
और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन लोगों के लिए कहा है उनके ऊपर खर्च करें। ज़कात और ज़कात के अलावा आदमी जो है वो एक्स्ट्रा भी खर्च करे, लिल्लाह भी खर्च करे, उसका भी हुक्म दिया अल्लाह ने। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जो माल अल्लाह ने हमें दिया है हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे हमारी ताकत के मुताबिक। ये नहीं कि हम 5 पाउंड दे सकते हैं तो हम 50 पैसे देंगे, नहीं। हम जो है 5 पाउंड दे सकते हैं तो हम 5 पाउंड अल्लाह के रास्ते में देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।